है ना। देखो बेटा, अब हमारे पास यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, सुनो दोबारा से बता रहा हूँ। यहाँ पे इसी न्यूमेरिकल को अपलोड करूंगा, बड़ा सिंपल है। इस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, आगे जाके प्रोड्यूस हो रहा है कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। हमें थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड और यील्ड परसेंटेज, ये हमें सारी बातें पता है। अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिएक्ट करवाया गया था, तो 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई। ये 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोड्यूस हो रही है एक्सपेरिमेंट के दौरान में, ये एक्चुअल यील्ड है। हमें मालूम करना है थ्योरेटिकल यील्ड और यील्ड परसेंटेज। अब हमने यहाँ पे क्या किया, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो हमें गिवन था वो हमने लिख लिया 50 ग्राम, और एक्चुअल यील्ड कार्बन डाइऑक्साइड गैस की हमें गिवन है 14.52 ग्राम। यहाँ से हम एक्सपेरिमेंट लिख रहे, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमने पूरी इक्वेशन एज इट इज लिख ली। हमें पता लग गया कि सिर्फ कैल्शियम कार्बोनेट की बात हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात हुई है, इसके अलावा किसी और चीज की बात नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मास की बात हो रही है, तो हमने इसका मोलर मास निकाल लिया 100 ग्राम, और इसका भी मोलर मास निकाल लिया कितना, 44 ग्राम। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसका रिलेशन पहले उससे लगाऊंगा जो इक्वेशन के थ्रू है, फिर 1 से लगाऊंगा, फिर उसके बाद गिवन मास से लगाऊंगा। तो आओ जरा यहाँ पे लगाते हैं, क्या लिखूंगा, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करे क्या चीज, प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या लिखूंगा, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 44 अपनी जगह पे, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। सेकंड स्टेप में यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड है। थर्ड स्टेप में हम किस चीज से रिलेशन लगाएंगे, थर्ड स्टेप में किस चीज से रिलेशन लगाएंगे, सरफराज, गिवन मास है। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन मास कितना है, 50 ग्राम। अब ये जो गिवन मास मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये इस स्टेप में यहाँ पे आगे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 50 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेट है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे क्या करूंगा, 50 1 50, 50 2 100, 2 2 और 2 2 4, 2 4। तो हमारे पास मास कितना है, कैल्शियम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, वो है 22 ग्राम। ये 22 ग्राम कौन सा मास है, थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि एक्चुअली इतना बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना है एक्सपेरिमेंट के दौरान में, 14.52 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड है। हमें क्या निकालनी है, यील्ड परसेंटेज। अब यील्ड परसेंटेज निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल यील्ड को आप डिवाइड करवा दें किस चीज से, थ्योरेटिकल यील्ड से। यील्ड का मतलब क्या होता है, यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी चीज। ठीक है, थ्योरेटिकली इतना प्रोड्यूस हो रहा है और एक्चुअली इतना प्रोड्यूस हुआ था। सही है। अब हम क्या करेंगे, यील्ड परसेंटेज यानी प्रोडक्शन की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्चुअल को डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल से और मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, 100 से। अब हम यहाँ पे यील्ड परसेंटेज निकाल रहे हैं। यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्चुअल यील्ड कितनी है 14.52 डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कितनी है 22 ग्राम, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 100 से। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, टोटल 66% आ गया। यानी कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर आपके पास 34% लॉसेज है, 34% लॉसेज है, 34% लॉसेज है और 66% आपका प्रोडक्शन हो रहा है। बात समझ में आई है, ऊपर से तो नहीं चली गई है, खैर हो गई, 66% ले लेते हैं, 65.9 आई है तो भी हम 66 ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझ चुके हो। अब आप एक काम करो, इस न्यूमेरिकल को समझो। अगर आपका एक, हमने 2 पेजेस छोड़े हुए लेट्स से, अगर आपके एक पेज में न्यूमेरिकल आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हम दूसरे पेज पे कोई और न्यूमेरिकल कर लेंगे। इसके बाद हमने एक और न्यूमेरिकल करना है थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का। बहरहाल सबसे पहले ये वाला न्यूमेरिकल देखो बेटा, यहाँ पे कहा जा रहा है अंडर हाई प्रेशर जो मैग्नीशियम है इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किस चीज से, ऑक्सीजन गैस से, ताकि आगे जाके क्या चीज फॉर्म हो जाए, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हो जाए। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमें कहा जा रहा है कि 4 ग्राम मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया एक्सेस ऑफ O2 के साथ में, मतलब हमने मैग्नीशियम को हवा की मौजूदगी में जला दिया। अब इतनी सारी ऑक्सीजन है आसपास में, तो बहुत सारी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में ऑक्सीजन मैग्नीशियम को जला रहे हैं, तो हमें क्या मालूम करना है, थ्योरेटिकल यील्ड कितनी होगी और परसेंटेज यील्ड कितनी होगी। और ये मैंने न्यूमेरिकल इनकम्प्लीट लिखा है, इसके अंदर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की
एक्चुअल यील्ड बताई गई होगी, एक्चुअल यील्ड आप निकाल नहीं सकते, मैंने न्यूमेरिकल कंप्लीट नहीं लिखा, तो देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, ये रहा। हाँ सॉरी, मुझसे गलती हो गई बेटा, यहाँ पर ना एक लाइन में लिखना भूल गया हूँ, वो है टू, इधर लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये 4.24 ग्राम क्या हो जाएगा, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या चीज हो जाएगी, ये क्या चीज हो जाएगी, 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एक्चुअल यील्ड, यानी कि एक्सपेरिमेंट के दौरान में कितना बना है। तो आओ बेटा यहाँ पे जरा डेटा बनवा लो। सबसे पहले डेटा के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मास गिवन है किस चीज का, मास ऑफ मैग्नीशियम, मास ऑफ मैग्नीशियम गिवन है 4 ग्राम, और उसके बाद मास किस चीज का गिवन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये उसकी एक्चुअल यील्ड है कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, एक्चुअल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितनी है, 4.24 ग्राम। ठीक है, 4.24 ग्राम। अच्छा, अब यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सॉल्यूशन क्या डाली, सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, इक्वेशन ना लाजमी लिख लिया करो, 2mg प्लस O2, आगे जाके क्या चीज बन रही है, MgO। जिस चीज के मास की बात हो रही है उसका मोलर मास निकालो, बाकी सब चीजों को छोड़ दो। जैसे कि यहाँ पे आपकी मैग्नीशियम की बात हो रही है, तो आप मैग्नीशियम का एटॉमिक मास देखो, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास मैं बता देता हूँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। सही है, वरना टेक्स्ट बुक के अंदर आपके पास पीरियोडिक टेबल होगा, वहां से देख लोगे आप लोग, पेपर के अंदर गिवन होता है। 24 को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करा, ये क्या हो जाएगा, 48 ग्राम। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड की बात करते हैं। अब यहाँ पे आपको सबका पता है, 2 अपनी जगह पे, मैग्नीशियम कितना होगा 24, और उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। सही है, अब बेटा यहाँ पे फोकस रखो, हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का रिलेशन लगा रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ में। तो बताओ पहली लाइन क्या लिखूंगा, 48 ग्राम of magnesium produces 80 ग्राम of magnesium oxide। उसके बाद 1 से रिलेशन लगाएंगे, 1 ग्राम of magnesium produces 80 डिवाइडेड बाय 48 of magnesium oxide। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद गिवन मास क्या जरा बताएगा, गिवन मास कितना है मैग्नीशियम का, 4 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 80 डिवाइडेड बाय 48। सही है बेटा सरफराज, यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाय 48, अब क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 4, मल्टीप्लाई बाय 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारे पास जो मास निकल रहा है, मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वो कितना निकल रहा है, 6.66 ग्राम। देखो ये कौन सी यील्ड हो गई, थ्योरेटिकल यील्ड, यानी कि अब समझना बेटा, मेरी बात को समझना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इतना प्रोड्यूस होना चाहिए था, लेकिन हकीकत में कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 4.24 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे ये बताओ कि किस वजह से हमारी प्रोडक्शन कम होती है, मेन प्रोडक्शन किस वजह से कम हो जाती है, एक्चुअल यील्ड क्यों कम होती है, कोई रीज़न है, कोई तो रीज़न होगा इसकी वजह, कोई तो रीज़न होगा। इसके रीज़न कुछ ऐसे हो सकते हैं कि लेट से आपने अगर कुकिंग कर रहे थे तो कोई चीज़ बर्न कर दी, इसको केमिस्ट्री के अंदर कहा जाता है, साइंस के अंदर कहा जाता है कि कोई साइड रिएक्शन अकर हो गया जो कि आप नहीं चाहते थे, कोई और सा साइड रिएक्शन बन गया, साइड रिएक्शन और बन गया जो कि आप बनाना नहीं चाहते थे, या बाय प्रोडक्ट्स और बनना शुरू हो गए। सही है, जो कि आप बनाना चाहते थे या नहीं बनाना चाहते थे, बहरहाल बाय प्रोडक्ट्स बन गए, कोई साइड रिएक्शन हो गया, या कभी कभार कोई रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो रिवर्सिबल में क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स वापसी रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, तो ऐसे रिएक्शंस की वजह से भी हमारी एक्चुअल यील्ड कम हो जाती है और थ्योरेटिकल यील्ड जो होती है वो ज्यादा होती है। खैर हमें ये देखना होता है कि कितना यील्ड परसेंटेज आ रहा है। यील्ड परसेंटेज देखते हैं, यील्ड परसेंटेज कैसे निकालेंगे जरा बताना। एक्चुअल यील्ड को डिवाइड कर देंगे किस चीज से, थ्योरेटिकल यील्ड से, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज से, 100 से। तो बताओ यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्चुअल यील्ड कितनी थी 4.24 ग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड कितनी है 6.66 ग्राम, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो बताओ टोटल आंसर क्या आएगा,
63.66%। ठीक है, बात समझ में आ गई? आसान है ये न्यूमेरिकल मुश्किल है? आसान है। अब आप एक काम करोगे बेटा, ये 2 न्यूमेरिकल्स तो हमने कर लिए हैं, तीसरा न्यूमेरिकल आपने खुद से सॉल्व करना होगा। मैं थर्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे। थर्ड न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ, इसके बाद आप इसको घर से कॉपी करेंगे। यार 1 मिनट के लिए इसको पॉज करना, पॉज, जस्ट पॉज। क्या पॉज करना है? ऊपर छोटा सा बटन है, अरे छोटा सा बटन दबाना, वो ऊपर पॉज वाला, सही है। देखो बेटा क्लास, अब आप यहाँ पे फोकस रखिएगा, थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर आपने फोकस रखना है। थर्ड न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आगे जाके बना रहे हैं अमोनिया गैस। ये प्रोसेस आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है, हैबर बॉश प्रोसेस के नाम से। तो नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया गैस बनाने के लिए। हमें कहा जा रहा है कि 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रही है 9 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? थ्योरेटिकल यील्ड और यील्ड परसेंटेज। ये जो 9 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस है ये क्या है? ये एक्चुअल यील्ड है, सही ना। 9 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस जो बन रही है ये एक्सपेरिमेंट के दौरान में बन रही है, तो ये हो जाएगी एक्चुअल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड आप निकालेंगे, फिर उसको एक्चुअल को थ्योरेटिकल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो यील्ड परसेंटेज आ जाएगी। क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। चलिए जल्दी से सॉल्व करें, इस वीडियो को बंद करें, बंद कर दो।